श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। जगत जननी महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरु गोरखनाथ जी आप सभी का कल्याण करें। आज बात चल रही है वृषभ लगन वृषभ राशि कैसा रहेगा फरवरी 2023 का महीना। गुरु गोरखनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वृषभ लगन और वृषभ राशि को सभी खुशियां प्रदान करें। आदेश आदेश आदेश। तो वृषभ लगन और वृषभ राशि की यदि बात करते हैं तो आपके लगन में ही 1 फरवरी को जो गोचर का उदय हो रहा है उसमें चंद्र और मंगल देव विराजमान है। अब चंद्र और मंगल बहुत अच्छी युति होती है क्या भैया। लक्ष्मी योग का सीधा सा प्रवाह बनता है आपके लगन में, अर्थात आपका लगन अट्रैक्टिव हो जाएगा। जोश के साथ साथ एक शीतलता आपके अंदर दिखाई देगी। जहां आपका पराक्रम हाई लेवल पर होगा वहीं आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी शीतलता दिखाई देगी, जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके मुरीद बन जाएंगे। जो आपसे बात करेगा उसके मन को तसल्ली मिलेगी, हाँ यार ये बंदा है, इस बंदे में दम है। वृषभ लगन है, वैसे भी शुक्र की राशि है, सुंदर भी बैलेंस करने में माहिर। सभी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है यह सभी जानते हैं जो भी वृषभ लगन और वृषभ राशि के लोग हैं। तो यहाँ पे तृतीय के स्वामी जो चंद्रमा है वो लगन में बैठ गए हैं, और मंगल देव जो कि पहले और आपके 12वें और सप्तम के स्वामी हैं वो भी आपके लगन में बैठे हैं। तो भैया पत्नी के साथ यात्रा का योग बनता है। सबसे बड़ी बात, व्यापार में उछाल बनता है किसी स्त्री की सहायता से, खासतौर से आपकी पत्नी की सहायता से आपको व्यापार में कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। यात्रा के द्वारा आपका व्यापार चलेगा। तो इस बार जब भी यात्रा पर जाएं तो यात्रा ऐसी बनाएं कि बिजनेस का पर्पस भी पूरा हो और अपनी पत्नी को भी आप समय दे सकें। पत्नी के साथ भी घूमने जाएं, बच्चों को घुमाया ले, उनका भी मन खुश हो जाएगा। सर्दी का महीना है लेकिन भैया अब इतनी सर्दी नहीं है, घूमने का प्रोग्राम तो आप बना ही सकते हैं। देखिए बीच बीच में थोड़ी मजाक कर लेते हैं क्योंकि हम आप सभी लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो हमारी मजाक का बुरा मत मानिएगा, ये मत कहिएगा गुरुजी तो बहुत मजाकिया हैं भाई। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर दृष्टि डालें तो 6ठे भाव में केतु देव विराजमान है, तो रोग रिपु ऋण से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे कि पंचम अर्थात शिक्षा का भाव, शिक्षा के स्वामी और धन के स्वामी बुध देव अष्टम स्थान में चले गए हैं। तो यहां थोड़ी दिक्कत होगी, किसमें? शिक्षा में। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई करेंगे लेकिन भूल जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि सुबह के समय पढ़ाई कीजिए। देखिए धन तो ये येन केन प्रकरण आपका संचय करा देंगे, लेकिन जो दिमाग में आप पढ़ाई करेंगे, जो कंपटीशन के लिए वृषभ लगन वृषभ राशि के लोग तैयारी कर रहे होंगे, उस तैयारी में थोड़ा व्यवधान आ जाएगा। अब इस व्यवधान से कैसे बचें, कैसे हम अपने बुध को मजबूत करें? तो बुध देवता को मजबूत करने का सबसे बढ़िया एक तरीका है, या फिर यह कहें कि बुध देवता को छोड़ दीजिए। कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, यदि पढ़ाई में उनके व्यवधान आ रहा है तो उनको सबसे पहले तो सरस्वती बंध को धारण करना चाहिए। यदि आप सरस्वती बंध लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कीजिए। हमारे मित्र हैं, हमारे शिष्य हैं विकास जी, वो आपको उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे देंगे। वो एक सिद्ध करके एक रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिससे कि पढ़ाई में मन लगने लगता है। दूसरी बात, माँ नील तारा, माँ सरस्वती, महासरस्वती, माँ तारा, नील तारा, महासरस्वती, ये सब एक ही हैं। तो माँ सरस्वती की कृपा से ही शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो माँ का एक मंत्र है, जिस बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा हो उसको कहिए कि वो आराम से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और मंत्र का जाप करे। क्या? एम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसी उसकी एज है, जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, बस माँ नील तारा का ध्यान करे और एम 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 इतना जाप करे। 5, 7, 11 दिन में आप चमत्कारी परिणाम देखेंगे। आप कहेंगे आज से पहले ये मंत्र हमें क्यों नहीं पता था।
मंत्र पता भी था तो इसको जाप कैसे करना है यह नहीं पता था। जाप करने का तरीका भी पता था तो पढ़ाई में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है यह नहीं पता था। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है कि किस तरीके से मां नील तारा की कृपा से आप कंपटीशन को पास कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, शिक्षा में जो व्यवधान होगा उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, शिक्षा में ध्यान लगाइए। बात प्रेम संबंधों की करें तो वहां भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो प्रेम संबंधों को यदि मजबूत बनाना है तो एक दूसरे की बात सुनिए। किसी भी प्रकार की गलतफहमी हो उससे पहले ही बात को क्लियर कर लीजिए। बुध देवता को मजबूत करने के लिए क्या करना है भैया, बुधवार में, प्रत्येक बुधवार में 4 बुधवार बस उस फरवरी माह में पड़ेंगे तो 2 चम्मच कच्चा दूध 4 चम्मच शहद को मिला लीजिए, स्नान के पानी में डालिए और उससे स्नान कर लीजिए। बस इतना करने मात्र से आपके राहु देवता का असर खत्म होते हुए बुध का असर बढ़ जाएगा और बुध पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा, जिससे कि वो संबंध भी आपके खराब नहीं होंगे। अब बात करते हैं आपके नवम भाव के। नवम भाव में आ गए हैं कौन? सूर्य देवता। और भैया सूर्य देवता तो आत्मा के कारक हैं, आत्मा के कारक धर्म भाव में आ गए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी, भाग्य आपका उदय होगा। भाग्य में कोई दिक्कत आ रही थी तो आपका भाग्य अब सूर्य की तरह चमकने लगेगा। सूर्य देवता की कृपा पूरी बनेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, पिताजी का सम्मान करना मत भूलिएगा। पिताजी का सम्मान करेंगे तो फरवरी महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अर्थात पूरे साल को मैनेज करने वाला यह साबित हो सकता है यदि आप पिता की सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा करना प्रत्येक बच्चे का धर्म है, हमारी भारतीय संस्कृति है, इससे आपको पीछे नहीं हटना है। माता पिता की सेवा करते रहना है और सूर्य देव आपको बहुत कुछ देने के लिए फरवरी माह में गोचर जो उनका है वो नवम भाव में है। नवम भाव में सूर्य देव आपके लिए बहुत बड़ी एक मिसाल बनेंगे। आपका स्ट्रक्चर, आपका व्यक्तित्व ऐसा निखर जाएगा जिसके लोग दीवाने हो जाएंगे। बात करते हैं आपके दशम स्थान की, तो दशम स्थान में शुक्र और शनि, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव और शुक्रदेव, शुक्रदेव भी उन्हीं के साथ विराजमान हैं। छठे के और लग्न के स्वामी 10वें स्थान में जाकर बैठ रहे हैं। तो भैया यहां भी आपके लिए थोड़ी दिक्कत, थोड़ा अच्छा। अब दिक्कत कैसे? देखिए छठे के स्वामी दसम भाव में जाकर बैठेंगे तो रोग रिपू ऋण से बचने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, या फिर व्यापार में रोग रिपू ऋण कुछ व्यवधान पैदा कर सकते हैं। लेकिन वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं। वो लोग मुंह की खाएंगे लेकिन उनको आदत है ना फन फैलाने की, तो फन तो वो फैलाएंगे। अब उस फन को कैसे आपको नीचे करना है इसकी ताकत आपको शनिदेव देंगे। शुक्रदेव आपके लगन के भी स्वामी हैं, लगन के स्वामी का 10वें स्थान में बैठना शनि के साथ बहुत ही श्रेष्ठ है। अब यहां दिक्कत क्या हो सकती है? तो भैया पिता और माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उससे आपको बचाना है। माता पिता की सेवा करनी है, माता पिता को समय देना है, माता पिता को प्यार और सम्मान देना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जिससे कि माता पिता की सेहत नासाज ना हो, आपकी वजह से उनको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी तो शनिदेव और शुक्रदेव अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। आप तो वैसे भी वृषभ लगन के हैं, वृषभ राशि के हैं, तो शुक्रदेव यहाँ सुखों की बरसात करते हैं। देखिए शनिदेव को जब सुख देने होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे दुख देते हैं जिससे कि पिछले आपके पूर्व जो भोग हैं वो कट सके। शुक्रदेव सिर्फ और सिर्फ सुख ही देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रदेव सिर्फ और सिर्फ सुख ही देते हैं। शुक्रदेव का काम ही है भौतिक सुख देना, ऐसा नहीं कि अध्यात्म वो नहीं देते। आपने शुक्राचार्य का नाम सुना होगा, शुक्राचार्य से शुक्र को जोड़ा जाता है। परम भक्त हैं शिव के शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु हैं, यह अलग बात है, लेकिन गुरु वो भी हैं।
जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी प्रकार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। संजीवनी विद्या अगर कोई जानते हैं तो वो शुक्राचार्य हैं। सुंदरता शुक्राचार्य, शुक्र से जोड़कर देखिए। लग्जरीज लाइफ किसके पास? शुक्राचार्य की मदद से ही तो लग्जरीज लाइफ मिलती है। अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ते हैं, ये किसने सिखाया? शुक्राचार्य। भगवान शिव के जो परम भक्त हों, जिनको शिव भगवान स्वयं दर्शन देने आते हों, तो उनसे बड़ा कोई तपस्वी हो सकता है क्या? तो जो लोग केवल यह कहते हैं कि शुक्र से केवल भौतिक सुख ही मिलता है, वो गलत है। तर्क में आइए, शास्त्रार्थ कर लीजिए और आप लोग भी समझिए। शुक्र को शुक्राचार्य से जोड़ा जाता है। शुक्राचार्य भगवान शिव के परम भक्त हैं। शिव शंकर ने उन्हें दर्शन दिए हैं। किंवदंतियों के अनुसार उन्हें अपने त्रिशूल में बंद कर लिया था, दंड दिया था। जितने बड़े तपस्वी हों, क्या वो भौतिक सुख के अलावा आध्यात्मिक सुख नहीं देंगे? डिपेंड आप पर है, क्या लेना चाहते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक। जैसी आपकी सोच होगी, शुक्रदेव उसी के अनुसार आपको फल देंगे। सबको भौतिक सुविधाएं चाहिए, आध्यात्मिक आजकल कोई नहीं मांगता। 100 में से कुल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि परम ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। खैर, यह बातें अलग हैं, समय समय पर आपको टिप्स देते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको सौभाग्य की प्रसाद शुक्र और शनि करेंगे। गुरुदेव आपके 12वें स्थान में, अर्थात आपके अपनी मीन राशि में 11वें स्थान में विराजमान है। और यहाँ पर ये 9वें के और 12वें के स्वामी बनकर अष्टम का, यानी कि गुप्त रूप से आपको इनकम करा सकते हैं। कोई आप ऐसा काम करते हो जिसमें कि गुप्त रूप से इनकम होने के चांसेस बनते हो, तो यहाँ पर गुरुदेव आपका सपना पूर्ण कर देंगे। 11वें भाव में इनकम में थोड़ी थोड़ी दिक्कत के बावजूद आपको जबरदस्त इनकम का ये मौका देंगे। मौका कैसे आप भुनाएंगे, यह आप पर डिपेंड है, क्योंकि शुक्रदेव 10वें स्थान में विराजमान है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वह तो निखर ही जाएगा। चंद्र मंगल के कारण आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो बस कहते हैं ना कि व्यापार के सौदों को भुनाना कैसे है, यह आप पर है। ग्रह आप पर सुखों की प्रसाद करने के लिए तैयार है। उपाय के तौर पर आपको हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर में केसर और हरी इलायची डालकर माता रानी को भोग लगाना है। बाकी सब माता पर छोड़ दीजिए, माता रानी आपका कल्याण करेंगी। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन।